हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किसी फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके लिए यहाँ पर पहले हम आपको वर्किंग प्रोसेस बताएंगे। तो आइए बिना विलंब के हम सीधे ले चलते हैं आपको बोर्ड पर, जहाँ पर हमने वर्किंग प्रोसेस लिख रखी है, और उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आइए देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन्हें उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो भी फंक्शन दिया गया हो उसे f(x) ले लेंगे, और उसके बाद उसका f'(x), और f'(x) का मतलब है कि f(x) का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, f'(x) को 0 के इक्वल रखना है। उससे एक समीकरण प्राप्त होगी और उसमें x के भिन्न भिन्न मान आपको प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त होंगे वो डिपेंड करता है कि f'(x) में चर की कितनी घात आई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि x की घात 2 आई है तो 2 चर प्राप्त होंगे, x की 2 वैल्यूज प्राप्त होगी। यदि f'(x) में x की घात 3 है तो उसमें 3 हल प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, f'(x) का अगेन डिफरेंशियल करना है और f'(x) ज्ञात करना है। फिर इस f'(x) में जो f'(x) को हल करने पर जो मान प्राप्त हुए थे उन्हें बारी बारी से रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे x1 मान हमें प्राप्त हुआ है, यदि उसे f'(x) के अंदर रखते हैं और f'(x) में x के स्थान पर x1 लिखने पर यदि ये 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा का मतलब ये पॉजिटिव हो, तो f'(x) यदि पॉजिटिव हो तो x1 पर f(x) कैसा होगा, निम्निष्ट होगा। या तो स्थिति ये प्राप्त होगी, और यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, f'(x1) का मान 0 से छोटा होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, और छोटा होगा तो x1 पर f(x) उच्चिष्ट होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, ये नहीं होती है, तो f'(x1) या तो 0 होगा, और 0 होगा तो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। ऐसी स्थिति में आपको f'(x) हम निकालेंगे, और f'(x) निकालेंगे और उसमें x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x1, और फिर ये तीनों स्थिति उसके लिए देखेंगे। यदि f'(x) 0 से बड़ा हो, यहाँ पर यही तीनों स्थिति f'(x) x1 के लिए 0 से बड़ा हो तो x1 पर f(x) निम्निष्ट होगा, और यदि f'(x1 0 छोटा हो तो x1 पर f(x) उच्चिष्ट होगा, और f'(x) यदि 0 है तो फिर f का चौथी बार हम डिफरेंशियल करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे, और ये केवल x1 के लिए नहीं, x2 और x3 के लिए भी ये प्रक्रिया दोहराएंगे। समझने में आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम इस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको बात इजी वे में समझ में आ जाएगी। हमने क्या कहा है, यदि आपको एक बात समझ में नहीं आती है तो एक बार पुनः वीडियो को स्टार्ट से देखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फिलहाल हम चलते हैं इस पर आधारित प्रश्न की ओर। तो ये लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.7 नवबोध मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जिसमें लिखा है 2x³ - 15x² + 36x + 11। ये फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसी फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, f(x). तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं f(x) माना। अब किसको माना है वो जरा देखिए, 2x³ - 15x² + 36x + 11। अब हम क्या, हमारी वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले f(x) था, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे f'(x) था, और उसके बाद थर्ड स्टेप में f'(x) = 0, f'(x) = 0, और फोर्थ स्टेप में f'(x) हम निकालेंगे। तो ये हमारी वर्किंग प्रोसेस है। चाहे तो हम f'(x) और f'(x) साथ साथ भी निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने f(x) लिख लिया है। अब इसका f'(x) निकालेंगे। f'(x) इट मीन्स इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो वो प्राप्त होगा 3 दूनी 6x², और ये 15 दूनी 30x, और ये 36x का 36, और 11 का जो डिफरेंशियल करेंगे जो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसी का हम f'(x) भी
अभी निकाल लेते हैं। तो ये 6 दूनी 12x और ये 30, 36 का 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स के बराबर 0 रखने पर या 0 रखने पर, 0 रखने पर। तो चलिए एफ डैश एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स 6x² प्लस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको हम पूरी समीकरण है वो 6 से डिवाइड हो जाती है, ये 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको फैक्टर मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो x-2 एंड x-3 इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। अब x-2 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अब आगे क्या करना है, जो x इक्वल टू 2 जो वैल्यूज आई हैं 2 और 3 आई है, ये वैल्यूज हम एफ डबल डैश एक्स में पुटअप करेंगे। तो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स क्या है, अब क्या है, हम यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स जो कि ये है 12x माइनस 30, इसमें पहले क्या 2 पुटअप करेंगे। तो ये 2 पुट किया तो क्या प्राप्त हुआ, जब देखिए 12 इंटू 2 माइनस 30, तो ये जो फाइनली वैल्यू आएगी 12 दूनी 24, 24 में से 30 जाएंगे तो माइनस का 6, कैसी नेगेटिव है। यहाँ पर चाहे इसको सॉल्व नहीं करें 6, लेकिन इसका चिन्ह देखिए -6 आया है, मीन्स क्या कैसा प्राप्त हुआ है, नेगेटिव। और नेगेटिव प्राप्त हुआ है इसलिए x बराबर 2 पर जो एफ एक्स है, जो मूल फंक्शन है, वो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। ये उच्चिष्ट हो गया, लेकिन उच्चिष्ट मान क्या है, इसके लिए उच्चिष्ट मान के लिए हम एफ एक्स में इसका मान रखते हैं, उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान होगा F2। ध्यान ना, F2 एक्स एफ डैश डबल डैश नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आना ये बताता है कि x बराबर 2 पर एफ एक्स उच्चिष्ट है। पर उच्चिष्ट मान क्या है, इसलिए इस x को कहाँ रखेंगे हम, x बराबर 2 को कहाँ रखेंगे, एफ एक्स में रखेंगे। तो देखिए F2 रखेंगे, तो F2 रखा तो ये 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11। ये अब इसको यदि सोल्व करेंगे तो ज़रा देखिए, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे 2 की घात 3 यानी कि 8, 8 दूनी 16, और ये 2 का वर्ग यानी 4, 15 चौक 60, और उसके बाद में ये 36 दूनी 72 और ये 11। इसमें प्लस वाली संख्याएं कौन कौन सी, जरा देखिए, ये है, यह पहले इसको हटा लें, इन दोनों को हम कैसे भी कर सकते हैं। पहले सभी प्लस वाली को जोड़ लीजिए, इसमें 60 घटा दीजिए, ये 72 में 60 चले जाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 और 16 हो जाएगा 28, 28 और में 11 जोड़ देंगे तो 39। तो ओवरऑल सॉल्यूशन करने पर, सोल्व करने पर ये 39 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 को तो हमने चेक कर लिया कि x बराबर 2 पर जो हमारा जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट होगा, लेकिन x बराबर 3 पर क्या स्थिति है, तो इसको हम एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या है, वो ये है, इसमें x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखिए मैं 3 रख रहा हूँ, तो क्या प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू का चिन्ह देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए देखिए, हम यहाँ रखते हैं 12 इंटू 3 माइनस 30, तो ये भारतीय 36, 36 में से 30 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसलिए अतः यहाँ पर हम मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इधर मिटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ इसी प्रोसेस को। तो देखिए यहाँ पर इसको मिटा के मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव आया है, अतः हम क्या लिखते हैं, अतः x बराबर 3 पर
एफ एक्स कैसा होगा, निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। तो निम्नलिखित लिख दिया हमने। उसके बाद निम्नलिखित मान क्या होगा, निम्नलिखित मान, अब निम्नलिखित मान वो निकलेगा F3 से। F3 इट मीन्स एफ एक्स में x के स्थान पर 3 पुटअप करेंगे। तो यहाँ हम 3 पुटअप कर रहे हैं तो क्या जाएगा, 2 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 3 9 होती 27, 27 दूनी 54, तो ये कितना हो जाएगा 54। उसके बाद में ये क्या होगा, 3 का वर्ग यानी 9 और 15 गुणित 9 15 नाम की 135 135 आ जाएगा, और 36 गुणित 3 यानी कि 108 और धन 11। अब हमारे पास जो है 108 11 और 54 प्लस के हैं, 135 माइनस का है। यदि इसको हम पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 38। तो इसका निम्नलिखित मान कितना है, 38। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसी फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान किन बिंदुओं पर होता है और उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान क्या होता है वो हमने ज्ञात करना सीखा है। यदि इसके बावजूद भी आपको हमारी बात समझ में नहीं आई है तो बेशक आपको एक बार पुनः वीडियो देखना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो। वीडियो तब समझ में आते हैं जब लगातार देखते हैं, तो आप लगातार देखें भी। इससे पहले की भी हमने वीडियो डाले हैं मैथ्स के, लगातार हम वीडियो सिस्टमेटिक डाल रहे हैं। आप सभी को देखें और लगातार देखेंगे तो बेशक आपको हर बात समझ में आएगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।